है ब्रो, एनी प्रॉब्लम? ब्लम ब्लम के बच्चे, हमने भी दाढ़ी बनवानी है, चल लाइन में लग। ओ मैन, आई एम बार्बर। ज्यादा बड़बड़ मत कर, मारूंगा तुझे, चल लाइन में लग, पहले दाढ़ी मैं बनवाऊंगा। यू वांट टू फाइट मी? तो लड़ो मत भाई, ये मेरा बेटा है, लंदन से काम सीख के है, दुकान इसी ने खोलनी है। ओहो शीदे नहीं, हमें क्या पता कि ये तेरा बेटा है। हाँ हाँ, वैसे तुम दोनों की शक्लें भी नहीं मिलती। लंदन से काम सीख के है ना, इसलिए थोड़ा सा गोरा हो गया है। चल बेटे गोरे, दुकान खोल। एक मिनट रुको। देख बेटा, आज तेरा पहला दिन है, 50 लाख रुपया खर्च करके तुझे लंदन से काम सिखाया है। डोंट वरी डैड, मैं यहाँ पे आग लगा दूंगा। देखना दुकान ना जल जाए। यार सीधे दाढ़ी बना दे यार। मैं कहीं काम जा रहा हूँ, मेरा बेटा खड़ा है, बना देगा। यार ये लंदन से है, पैसे ज्यादा लेगा, चल कोई और चलते हैं। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या कह रहा है? हाउ कैन आई हेल्प यू? नहीं साले अंग्रेजी में गाली देता है मुझे। डोंट कॉल मी नाई। फिर से गाली दे रहा है, फिर से। गाली नहीं दी मैंने बोला मुझे नाई मत बोलो। अबे नहीं ना बोलूं तो और क्या बोलूं तुझे? वकील है तू, जज है तू, डॉक्टर है तू, क्या बोलूं तुझे? ब्रो आप मुझे बार्बर भी तो बुला सकते हो ना। बड़बड़? ये गड़बड़ तो सुना था, ये बड़बड़ क्या है बे? चल अच्छा। हाउ कैन आई हेल्प यू? फिर से गाली दे रहा है मुझे। क्या हो गया? सीधे माना कि मैंने तेरा 50 रुपया देना है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपने बेटे से गालियां पड़वाए मुझे। क्या बोला है तूने? डैड मैंने इनसे यही पूछा था, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये तू बाप को गाली दे रहा है? मैंने गाली नहीं दी। तो फिर इसका क्या मतलब है? हाउ कैन आई हेल्प यू का मतलब है मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अच्छा, तो इंग्लिश झाड़ने का शौक है जनाब को। तो फिर तू ये बता कि गिलास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गिलास को तो इंग्लिश में गिलास ही बोलते हैं। लो जी, हम अनपढ़ भी गिलास को गिलास बोलें और ये पढ़े लिखे अंग्रेज भी गिलास को गिलास कहें, क्या फर्क रह गया? कमीने तूने 50 लाख रुपया मेरा जाया कर दिया, गिलास की तुझे अंग्रेजी आती नहीं। चल अब काम कर, 50 लाख रुपया कमा के दे मुझे। क्या मदद करूं मैं आपकी? दाढ़ी बना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अबे क्या कर रहा है? बैठ ना, इंग्लिश स्टाइल में दाढ़ी बना रहा हूँ। आराम से। हो गई। निकाल 100 रुपए। 100 रुपए? ये पकड़ 20 रुपए। 100 रुपए में तो हम 10 बंदे दाढ़ी बनवाते हैं। सीधा नहीं अगर होता तो इन 20 में से 5 रुपए मैंने बकाया ले जाने थे। तू लंदन से आए, 5 रुपए टिप रख ले। 20 रुपए दे के गया ये बंदा। यहाँ पे इतने ही मिलते हैं। क्या फायदा आया लंदन से काम सीखने का? दाढ़ी बना दें। बैठे इधर। नहीं, इस कुर्सी पे किसी को नहीं बैठने देना। ये कुर्सी सेठ रहमान की है। क्यों, ये कुर्सी सेठ रहमान ने खरीद के रखी है क्या? हाँ बेटा, ये कुर्सी सेठ रहमान ने बुक की हुई है। हर महीने 5,000 रुपए देता है इस कुर्सी के, ताकि उसे इंतजार न करना पड़े। बस इस कुर्सी पे किसी को नहीं बैठने देना। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाएं। किससे पूछ के बैठा है कुर्सी पे? उठ। अबे कौन है तू? मैं कौन हूँ? तू कौन है बे? ये कुर्सी बुक हो चुकी है, उठ यहाँ से, वहाँ बैठ। बुक हो चुकी है? हाँ उठ। आने दे उस सीधे नई को, साले से मैं पूछता हूँ, उसने मेरे साथ डबल क्रॉस किया है। Shut up! सीधा नहीं is my dad. You stupid idiot, bloody bastard. क्या हो गया सेठ रहमान? अपने इस अंग्रेज बेटे से पूछ। ये सेठ रहमान है? हाँ, क्या बोला तूने इनको? मैंने तो कुछ नहीं बोला। बेटा मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, ये जो तूने गालियाँ दी है ना, मुझे सब समझ आई हैं। अबे तेरी अंग्रेजी की तरह ना 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 बेटा, आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, आज मैं तुझे नहला के रहूंगा। वाले रहूंगा।
खैर है खैर है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। बड़े आए मुझे नहलाने के लिए, इतनी सर्दी में नहा के मरने का। पानी मैं नहीं नहाऊंगा। क्या करूं मैं इस लड़के का? जब से सर्दियां आई है नहाने का नाम ही नहीं ले रहा। कैसे नहलाऊं मैं इस लड़के को? ये ऐसे नहीं नहाने वाला। मैं एक पीर को जानता हूँ, उसके पास हर मसले का हल है। वो पीर इसको नहला देगा। चलो फिर उस पीर को ले आते हैं, शायद वो ही इसे नहला दे, वरना इसकी बदबू से हम मर जाएंगे। शू शिपा शू। ये है वो बाबा। बाबा मेरा एक मसला है, जब भी सर्दियां आती हैं मेरा भाई नहाता नहीं है। तेरा भाई सिर्फ सर्दियों में नहीं नहाता, बाबा तो वो महान हस्ती है जो गर्मी में भी नहीं नहाता। बाबा वो पानी से ऐसे डरता है जैसे कौवा तीर कमान से। और बाबा पानी से ऐसे डरता है जैसे चूहा बिल्ली से। बाबा मेहरबानी करके मेरे मसले का हल करें, उसे किसी तरीके से नहला दें। इतनी सर्दियों में नहाना तो वाकई मुश्किल है, कोशिश करते हैं। ठीक है, तेरे भाई को नहला दूंगा। इस काम का 5,000 रुपया लगेगा। मैं दे दूंगा। चलो। ये है मेरा छोटा भाई। ये किन भिखारियों को पकड़ लाया है? खबरदार बदतमीज, लगता है तेरे जिस्म के साथ साथ तेरा अंदर भी मैला हो चुका है। ये बाबा तुझे नहलाने आया है। बाबे की शक्ल देख, लग रहा है बाबा खुद बचपन से नहीं नहाया। करेक्ट। सॉरी सॉरी। गुस्से के साथ कुछ नहीं होता, प्यार से समझाते हैं। बेटा, अगर तेरे बाप की जजा तेरे नाम कर दी जाए फिर तो नहाएगा। नहीं, वो जायदाद तेरे बाप की है, वो मेरे बाप की है। वो तो वैसे भी मेरी है। चल। अच्छा बेटा, अगर तेरी शादी की जाए फिर तो नहाएगा। सोचा जा सकता है वैसे, लेकिन मुझे अपनी बेटी देगा कौन? बाबा देगा ना अपनी बेटी। इसकी बेटी भी पूरी सर्दियां नहीं नहाती। क्या परफेक्ट जोड़ी होगी, है ना? है ना? लेकिन मैं बाबे की बेटी से शादी नहीं करूंगा। मेरे लिए कोई कटरीना कैफ लाओ, फिर नहाऊंगा। शिट यार, अब क्या होगा? पानी की एक बाल्टी भर लो और चलो इसके पीछे। चलो। आ रहा है, रेडी रहे, देखता हूँ कैसे नहीं नहाता। यस यस, देखा मैंने तेरे भाई को कैसे नहला दिया। बाबा। बेटा बस अब जो होना था हो गया, तू जाके अब कपड़े तब्दील कर ले। बाबा जी तुसी ग्रेट हो। और मैंने बड़े बड़ों को नहला दिया है। बस बाबा खुद नहीं नहाए। बाबा जी आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, चाय पिए बगैर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बेटा चाय पानी तो चलता रहेगा, मेरा वो 5,000। हाँ भाई क्यों नहीं, ये लो। नहीं देना इसको पैसे। तुझे क्या लगा, तूने मुझे नहला दिया, नए कपड़े पहना दिए, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि मुझे अपनी गंदगी और मैल से बहुत प्यार है। अब देख। अरे यार, ये तो वही खिजर नहीं है जो हमारे साथ पढ़ता था? हाँ यार, ये तो वही है जो क्लास में टॉप करता था। अरे तुम दोनों कैसे हो यार? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन तेरी हालत ठीक नहीं लग रही। बड़े अरसे बाद देखा यार तुम दोनों को। कॉलेज के आखिरी दिन के बाद तो तुम नजर ही नहीं आए। तुम दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन तुम्हें यहाँ भिखारियों जैसी हालत में देख के हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? एक तो तुम ये अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। बहुत बदल गए हो यार तुम दोनों। हम तो बदल गए हैं, लेकिन तुम आज भी नहीं बदले। वही पुरानी पेंडुओं जैसी ड्रेसें गए जो कॉलेज में हुआ करती थी। तू तो क्लास में टॉपर हुआ करता था ना। क्लास टॉपर आज यहाँ गाड़ियों के पंचर लगा रहा है। इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं मेरे भाई। मैं आज जिस भी मकाम पे हूँ अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। तुम छोटे लोग अपनी इसी छोटी सोच की वजह से तरक्की नहीं कर पाते। एक पंचर वाला हो के भी कहता मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। कितनी सैलरी है तुम दोनों की? पाकिस्तान की टॉप प्रोडक्शन कंपनी में काम करते हैं हम दोनों। केओपी प्रोडक्शन का नाम सुना है तुमने? और रही बात सैलरी की, वो तो तुम्हारी सोच और तुम्हारी औकात दोनों से बढ़कर है। बहुत तरक्की कर ली है यार तुम दोनों ने। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। हम खुश ही हैं। तू अपना काम कर, पंचर लगा। गाड़ी का मालिक आ गया तो मारेगा तुझे। चल यार, वरना इसने सारे कपड़े गंदे कर देने। साहब ये क्या कर रहे हैं? मैकेनिक को मैं ले आया हूँ। साहब आप इसे छोड़ दे, मैं अभी पंचर लगा देता हूँ। यार ये खिजर को साहब क्यों बुला रहा है? मैकेनिक अगर अब आए हैं तो एक खिजर ने गाड़ी क्यों खोलेगी? साहब आप भी ना हमेशा की तरह मैकेनिक से आने से पहले गाड़ी खोल दी।
अरे अकबर भाई कुछ नहीं होता इतना सा काम करने से, जल्दी पंचर लगेगा तो हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। यार मुझे लगता है ये गाड़ी खिजर की है। अरे नहीं यार, इतनी बड़ी गाड़ी इसके पास कहाँ से आ गई? मुझे लगता है ये किसी का ड्राइवर होगा। चलो पता करते हैं। साहब आप बहुत सादा तबीयत इंसान है, वरना आजकल के दौर में ये सब कौन करता है? हमें तो लगता था कि तुम पंचर लगाने का काम करते हो। लेकिन मुझे लगता है ये ड्राइवर है। कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते भी हो साहब के बारे में? रुको अकबर, दोस्त है मेरे। खिजर ये गाड़ी तुम्हारी है? अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी भी मेरी है, और जिस केओपी प्रोडक्शन की तुम बात कर रहे थे ना, उस तरह की 4 कंपनियों का अकेला मालिक हूँ मैं। सॉरी यार, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था। अगर मैं पंचर लगाने वाला भी होता तो इसमें क्या बुराई थी? था तो तुम्हारा दोस्त ही ना। एक छोटी सी नौकरी हासिल करके तुम दोनों इतने मगरूर हो गए हो। इंसान की पहचान उसके काम कारोबार या उसके कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे किरदार से होती है। उम्मीद करता हूँ आज के बाद अपनी कामयाबी पे गरूर नहीं करोगे और किसी भी इंसान को अपने से कमतर नहीं समझोगे। अरे हाँ भाई, रेडी हो? हम तो कब के रेडी हैं। यार शबीरे, तुझे तो पता है मैं भाई से 1 लाख रुपया ले चुका हूँ, बस उसे शक नहीं होना चाहिए। तू टेंशन ना ले, शबीर किंग है नाम मेरा, किसी को शक भी नहीं होगा। एक्टिंग अच्छी करना, चलो बैठो। असलम भाई, किसका इस्तेमाल हो रहा है? किंग शबीर मिस्त्री और उसके मजदूर आ रहे हैं मेरी दीवार बनाने। क्या मिस्त्री और मजदूरों का इस्तेमाल हो रहा है? वो कोई आम मिस्त्री नहीं है, वो बुलेट प्रूफ और जल्ला प्रूफ घर बनाता है। बुर्ज खलीफा का नाम सुना है तुमने? हाँ, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा इसी मिस्त्री किंग शबीर ने बनाई है। मेरा छोटा भाई उसे लेके आ रहा है। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। जब किंग शबीर आ जाएगा ना, मैं उसको देखने जरूर आऊंगा। किंग शबीर आ गए भाई। अच्छा, तो ये है मिस्त्री शबीर साहब। किंग बोल, किंग किंग शबीर है नाम मेरा। अबे क्या जरूरत है इतनी ओवर एक्टिंग करने की? सॉरी सॉरी किंग शबीर साहब, आए अंदर चलें। ये तो आम सा पानी है। किंग शबीर नेस्ले का पानी पीता है, नेस्ले का। इतनी ओवर एक्टिंग मत कर शबीरे। सॉरी किंग शबीर, मैं अभी आपके लिए नेस्ले का पानी मंगवाता हूँ। अच्छा ये बताओ, दीवार कौन सी बनानी है? बुलेट प्रूफ बनानी है या जलजला प्रूफ बनानी है? किंग शबीर भाई, हमारी दीवार पे कौन सा किसी ने गोलियां चलानी है? आप जल्दुला प्रूफ ही बना दें, है ना भाई? हाँ जी भाई, किंग शबीर भाई आप दीवार का काम शुरू कराएं। हाँ। आगे बढ़। यस सर। अरे वाह यार, इसने तो मजदूरों को आर्मी की तरह ट्रेन किया हुआ है। किंग शबीर नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। यार शबीरे, मिस्त्रियों का काम तो हमें नहीं आता, ये दीवार कैसे बनाएंगे? दीवार बनाना कौन सा मुश्किल काम है? 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दे चुका हूँ इस दीवार बनवाने का। अगर तुम्हारे इस किंग शबीर ने दीवार सही ना बनाई ना। अब भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बुर्ज खलीफा बना चुका है किंग शबीर, इतनी बड़ी गाड़ी में आया है, ऐसा वैसा बंदा थोड़ी है। चलें। तुम मुझे मट्टी दो, मैं ईंटें रख देता हूँ, अभी बन जाती है दीवार। हाँ ये ठीक है, आ जाओ। देखा भाई, किंग शबीर ने कितनी सीधी और साफ दीवार बनाई है। किंग शबीर भाई, कितनी देर है इस दीवार को? दीवार तुम्हारी आधे घंटे में बन जाएगी। किंग शबीर के लिए तुम मैकडोनल्ड से जिंगर बर्गर मंगवा लो। बड़े लोगों की बड़ी बातें। तो बर्गर मंगवा लेते हैं जी मैकडोनल्ड से। चलो काम करें, काम करें। काम देखा कितनी मजबूत दीवार बना दी किंग शबीर ने।
मिस्त्री ये तेरा बर्गर। 1 लाख रुपए लेने के बाद ये काम किया तेरे इस किंग शब्बीर ने। मिस्त्री किंग शबीर आ गया क्या? मैंने भी अपनी दीवार बनवानी है। ये मिस्त्री किंग शबीर, ये तो शबीरा होटल वाला है। आज होटल बंद है क्या? किंग शबीर को निकलना पड़ेगा। किंग शबीरा तो गया, अब तेरी खैर नहीं है। और टर्की फिल्म के सस्ते हीरो स्टैंड ऊपर कर वरना कुत्ते की मौत मरेगा। आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं जल्दी में स्टैंड उठाना भूल गया था। गूंगा बनने की एक्टिंग मत कर, मुझे सब पता है। अगर तू गूंगा है तो क्या ये गधा बोल रहा है? अबे ओए पैदाइशी पागल, मुझे देख, मैं गधा ही बात कर रहा हूँ। पहली बार देख रहा हूँ गधा बोल रहा है। इतना हैरान मत हो बेवकूफ, मैं बोल सकता हूँ। अच्छा ये बता, तेरा ये मालिक गूंगा क्यों है? अबे ओ इंसानियत के नाम पे दबे, मुझे क्या पता, ये मेरा मालिक है, बेटा थोड़ी है। तुम मुझे बहुत पसंद है, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। हाँ तो मेरे मालिक को 50,000 की जरूरत है, पैसे देकर मुझे ले जाओ। अच्छा क्यों भाई गूंगे, 50,000 में देगा? मान गया तेरा मालिक, अभी देता हूँ 50,000। ताजी ताजी कमेटी निकली है। 50। ये गूंगा तो बड़ा बेवकूफ था, बोलने वाला इतना कीमती गधा सिर्फ 50,000 में बेच गया मुझे। आज के बाद तो मेरी मलकियत है। चल गोंचू घर ले चल, मुझे भूख लगी है। अबे हाँ गाड़ी चल रहे हैं। आज तो बस्ती में धूम मच जाएगी, बोलने वाला गधा ले आया मैं। आजा मेरे पीछे पीछे। अबे गोंचू बाइक तो स्टार्ट कर। चल पत्ते दूर फिटे मुंह बंद हो गई। आराम से। आजा आजा, अपना ही घर है। अच्छा अच्छा ये बता, तू अपना कीमती सामान और पैसे कहाँ छुपा के रखता है? क्यों, तू क्यों पूछ रहा है? कर दी ना वही बेवकूफों वाली बात, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं तेरे सामान की हिफाजत करूँगा। हाँ ये बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। इधर आ, तुझे दिखाता हूँ। यहाँ मैंने खोदा हुआ है एक गड्ढा, ये देख देख। इसके अंदर मैं अपने सारे पैसे और जेवरात रखता हूँ। अच्छा अब रख दे। ठीक है, मैं यहीं पे रख रहा हूँ, इनका ख्याल रखना। पीछे हो जा, अब दूर पीछे हो जा। आराम से ओए। तू अब यहीं पे खड़ा हो, मैं तेरे लिए घास लेके आता हूँ। अच्छा जल्दी आना। अब आएगा मजा। ये क्या? अबे जेवरात और पैसे कहाँ गए? बोलता क्यों नहीं कुछ? बेवकूफ, अबे गधे, गधा भी कभी बोलता है क्या? गधा नहीं बोल रहा तो फिर आवाज कहाँ से आ रही है? इधर उधर क्या देख रहा है गोंचू? गधे के ऊपर जो कपड़ा है वो हटा के देख। ये क्या है? स्पीकर? बेटा तुझे चूना लग चुका है। गधा तेरे पास आ चुका है, जाके करेड़ी ले और इस गधे के साथ जाके मजदूरी कर। चूना लग गया। अबे कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। गजब का पान लगाया है, खाओ और जन्नत की सैर करो। बहुत शुक्रिया खलील भाई। सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम सलाम, खुदा बख्श। कैसे आना हुआ? मुझे हुक्म करते मैं आ जाता। बस खलील भाई, सरदार साहब का हुक्म था इसलिए मुझे आना पड़ा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है? सरदार साहब का हुक्म था 1 किलो चूना ले आओ, वो ही लेने आया हूँ। 1 किलो चूना अभी दे देता हूँ, सरदार साहब का हुक्म है। क्या नाम है तुम्हारे सरदार का? जी मैं सरदार शमशेर खान के पास काम करता हूँ।
तुम्हारे सरदार ने इतना चूना क्यों मंगवाया है? ये तो सरदार ही जाने, उन्होंने हुक्म किया, मैं लेने आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। तुम सरदार के पास क्या काम करते हो? वैसे तो सरदार के पास बहुत नौकर चाकर हैं, मैं उनका खास मुलाजिम हूँ, उनको पान बना के खिलाता हूँ। समझ गया। मेरा मशवरा है तुम 1 किलो चूना नहीं 1 किलो दही लेकर जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? सरदार ने चूना ही कहा है तो मैं दही क्यों लेके जाऊं? अरे मियाँ, अपनी खैर चाहते हो तो चूना नहीं दही लेके जाओ। चलो भाई, तुम्हारा चूना। अरे मियाँ, अपनी खैर चाहते हो तो चूने की जगह दही लेके जाओ। अगर इसने सरदार की बात न मानी तो वो इसकी जान ले लेगा। लेकिन इसकी जिंदगी तभी बचेगी अगर ये चूने की जगह दही लेके जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। कहीं वाकई सरदार मेरी जान लेने का तो नहीं सोच रहा? अरे भाई, तुमने उसको चूने की जगह दही ले जाने का क्यों कहा? राज की बात है खलील भाई, आप एक पान लगाओ। उस अजनबी के कहने पे मैंने चूने की जगह दही तो ले ली, लेकिन सरदार को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ही मदद करे मेरी। जाओ जाके नहलाओ इस घोड़े को। हाँ खुदा बख्श, चूना ले आई हो? जी सरदार, ले आया हूँ। ठीक है, ये चूना तुमने खाना है। मुझे ये चूने वाला डब्बा खाली चाहिए, खाओ। सरदार, मैंने कहा मुझे ये डब्बा खाली चाहिए, खाओ ये चूना। खा लिया सरदार। खा लिया? 1 किलो चूना खाने के बाद तुम जिंदा कैसे हो? इस डब्बे में चूना ही था ना? सरदार, इस डब्बे में चूना नहीं दही थी। दही? मैंने तुम्हें 1 किलो चूना लाने को भेजा था। सरदार, मैं पान वाले से चूना ही लेने गया था, वहाँ एक अजनबी बैठा था, उसने कहा था चूने की जगह दही ले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उस अजनबी को बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे कहने पे मैं चूने की जगह दही तो ले गया था, मेरी जान तो बच गई। अब तुम्हें सरदार ने बुलाया है। अंदाजा था मुझे इस बात का। अल्लाह ताला इनको सरदार के कसम से बचाए। तो ये है तुम्हारा सरदार। मैंने अपने मुलाजिम को चूना लाने का कहा था, तुमने इसे दही ले जाने का क्यों बोला? क्योंकि मैं जानता था वो चूना आपने इसी को खिलाना है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो चूना मैंने इसे खिलाना था, जबकि ये बात तो इसे भी मालूम नहीं थी, सिर्फ मैं जानता था। जब इसने पान वाले से 1 किलो चूना मांगा तभी मुझे शक हो गया था कि पान बनाने के लिए 1 किलो चूना तो कोई भी नहीं मंगवाता। फिर मैंने इससे पूछा कि तुम सरदार के पास क्या काम करते हो, तो इसने मुझे बताया कि ये आपका खास मुलाजिम है जो आपको पान बना के खिलाता है। तब मैं समझ गया कि आज सुबह जो इसने आपको पान खिलाया होगा उसमें चूना ज्यादा लग गया होगा। आपकी जुबान कट गई होगी तो आपने सोचा होगा सजा के तौर पर इस मुलाजिम को भी चूना खिला के मारा जाए। बस इसीलिए मैंने इसको कहा कि दही ले जाओ। मानना पड़ेगा यार, गजब के ज़हीन इंसान हो तुम। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी जहानत पे तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए सरदार, बस मेरी एक नसीहत याद रखना। जब इंसान का वक्त खत्म होता है तो मालो दौलत रुपया पैसा कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ इंसान के अच्छे अमाल काम आते हैं। गरीबों पे जुल्म करना छोड़ दे सरदार, इंसान खता का पुतला है। मुलाजिमों की छोटी मोटी गलतियाँ माफ कर दिया कर। मैंने दौलत के नशे में चूर होकर गरीबों पर बड़े जुल्म किए हैं। पता नहीं क्यों मैं ये बात भूल गया था कि मैंने भी मरना है। हमसे कई बड़े बड़े तानाशाहों को मट्टी खा गई है। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करे।